अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ॉन के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी, अमेज़ॉन ट्रेनर। हमारा आज का टॉपिक है सेलर की तरफ से वर्चुअल असिस्टेंट को चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस कैसे दी जाती है और यूज़र परमिशंस में आप परमिशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं कि सेलर दी गई तमाम ऑप्शंस में से किन ऑप्शंस की परमिशंस अपने वर्चुअल असिस्टेंट को देगा और किन ऑप्शंस की परमिशंस अपने वर्चुअल असिस्टेंट को नहीं देगा। तो इसको आज हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। इस वक्त आपके सामने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट की ये विंडो है। आपने इसके टॉप ऑफ द स्क्रीन राइट साइड पर एक सेटिंग की ऑप्शन मौजूद है। इस सेटिंग की ऑप्शन में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मौजूद नज़र आ रही है, यूज़र परमिशंस। इसको आपने क्लिक करना है। वंस आपने इसको क्लिक किया तो आपको एक यह नया इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर ऐड अ न्यू यूज़र का ऑप्शन मौजूद है। सिंपल आपने जिस यूज़र को ऐड करना है एज वर्चुअल असिस्टेंट, आप उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे और ग्लोबल अकाउंट को आपने चेक मार्क लगा के इनवाइट कर देना है। अभी यहाँ पर आप अपने एक अकाउंट पर 100 यानी कि 100 यूजर्स तक ऐड कर सकते हैं। अगर आप सेलर हैं तो आपके डिफरेंट तरह के जो से यूज़र हैं। कोई यूज़र आपके मार्केटिंग के लिए अपने प्राइस सर अंजाम दे रहा है, कोई यूज़र ऑर्डर्स को मैनेज कर रहा है, कोई ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट है जो A+ कंटेंट क्रिएट कर रहा है, एक यूज़र आपने ऐसा ऐड किया है जो डिस्क्रिप्शन को HTML में कन्वर्ट कर रहा है, और एक यूज़र आपका ऐसा है जो प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा है, एक ऐसा यूज़र है जो प्रोडक्ट सोर्सिंग कर रहा है। मीन्स कि काफ़ी सारे आपके पास जो से हैं वो यूज़र हो सकते हैं और एक वक्त में एक बंदा भी ये सारे काम कर सकता है। तो इसके लिए आप डिफरेंट यूज़र को अगर हायर करते हैं अपने अकाउंट को रन करने के लिए, तो आप उनका नाम यहाँ पर लिखकर उनका ईमेल एड्रेस देन उनको इनवाइट कर सकते हैं। देन वो जब इस ईमेल को एक्सेप्ट करेंगे तो वो इस ईमेल को क्लिक करेंगे तो उनको वहाँ पर एक URL सेंड किया जाएगा, तो URL को क्लिक करके उसको लॉगिन कर सकते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पर मैं एक यूज़र का नाम लिखता हूँ और उस यूज़र का यहाँ पर ईमेल एड्रेस, देन आपने इसको चेक मार्क लगा देना है और इनवाइट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जब आपने ये काम कर लिया तो आप यहाँ पर देखें कि वो जो यूज़र है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है और यहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस भी आ चुका है। तो आपने क्या करना है कि जिस वर्चुअल असिस्टेंट का या यूज़र को आपने सेंड किया है यहाँ से इनविटेशन, वो यूज़र अभी अपना ईमेल एड्रेस ओपन करेगा। उस यूज़र ने जब अपना ईमेल एड्रेस ओपन किया तो आपकी तरफ से यानी कि सेलर की तरफ से जो उसको इनविटेशन सेंड किया गया है वो उसको इनबॉक्स में ऐसा नज़र आएगा, यू हैव बीन इनवाइटेड टू बिकम एन ऑथोराइज्ड यूज़र। मीन्स के जो सेलर ने अपने यूज़र को ईमेल सेंड की है, मतलब कि इनविटेशन सेंड किया है कि आप मेरे अकाउंट के ऑथोराइज यूज़र बन जाएं, तो यहाँ पर उसको एक ऐसा मैसेज शो होगा। यहाँ पर उसकी मुकम्मल डिटेल दी गई है। तो वर्चुअल असिस्टेंट ने क्या करना है, यानी कि उस यूज़र ने क्या करना है, उसने इसमें ये जो URL यहाँ पर सेंड किया गया है उस URL को आपने क्लिक करना है और न्यू टैब में ये ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन होगा तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड अपने सेलर का लिखकर उसको साइन इन कर देगा। वंस उसने साइन इन कर दिया तो एक्सेप्टिंग इनविटेशन का ये आपको एक मैसेज जो सा है वो शो हो रहा है। तो जब वो इस तरह शो होगा तो आपने क्या करना है कि उसको उधर से क्लिक करना है, तो आपको इस तरह से नई विंडो ओपन हो जाएगी। अभी ये जो नई विंडो ओपन हुई है ये वर्चुअल असिस्टेंट को ओपन हुई है। मीन्स कि वर्चुअल असिस्टेंट के सामने सेलर अकाउंट की एक्सेस आ चुकी है। ओके, अभी सेकंड
नेक्स्ट क्या है कि ये जो ओनर है, ओनर यहाँ पर परमिशंस को मैनेज कर सकता है। जब वो मैनेज परमिशंस के इस ऑप्शन को क्लिक करेगा तो यहाँ पर उस ओनर ने अपने चाइल्ड अकाउंट की जो एक्सेस दी है वर्चुअल असिस्टेंट को, तो इन तमाम ऑप्शंस में से वो कुछ एक्सेस को स्टॉप कर देगा और कुछ एक्सेस दे देगा। हमारे पास यहाँ पर जो से बुनियादी और मेन कॉलम्स है, पहला है नन। इसका मतलब ये है अगर आपने किसी एक ऑप्शन को क्लिक कर दिया तो वर्चुअल असिस्टेंट की एक्सेस उस तक नहीं होगी। जैसा कि एडवर्टाइजिंग में A+ कंटेंट है, कैंपेन मैनेजर, कूपन्स, डील्स, अर्ली रिव्यू प्रोग्राम, ये डिफरेंट तरह के जितने भी ऑप्शंस मौजूद हैं, अगर आपने वेरी फर्स्ट कॉलम जो सा नन का है, इसका मतलब ये है कि इसकी एक्सेस यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होगी वर्चुअल असिस्टेंट की। सेकंड है व्यू। इस व्यू के ऑप्शंस को अगर आप क्लिक करेंगे इट मीन्स कि वो जस्ट इसका व्यू कर सकता है, उसको एडिट नहीं कर सकता, जस्ट उसको पढ़ सकता है, उसका व्यू कर सकता है, उसको देख सकता है। नेक्स्ट है व्यू एंड एडिट। अभी यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस जो से मौजूद हैं, अगर आप व्यू एंड एडिट के इस ऑप्शन में से जिनको क्लिक कर देंगे तो उसका मतलब ये है कि वर्चुअल असिस्टेंट व्यू भी कर सकता है और उसको एडिट भी कर सकता है। सेकंड है एडमिन। एडमिन्स में भी आप जो सा है वो उसको ऑथोराइज कर सकते हैं एज एडमिन। जैसा कि आप व्हाट्सएप में देख सकते हैं, अगर व्हाट्सएप का कोई ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप में एक एडमिन भी होता है और एक से ज़्यादा एडमिन भी होते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पर डिफरेंट तरह के जितने भी ऑप्शन है, इन्वेंट्री है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स है, एडवर्टाइजिंग है, इसी तरह मीडिया अपलोड है, ऑर्डर्स को मैनेज करना है, परफॉर्मेंस है, प्राइसिंग रिपोर्ट्स, ये मुकम्मल जितनी भी अमेज़ॉन पर ऑप्शंस मौजूद हैं, इन तमाम ऑप्शंस को आप यहाँ से उनकी एक्सेस को एडिट कर सकते हैं। वंस आपने उनकी एक्सेस को एडिट कर दिया देन जो सा है वो वर्चुअल असिस्टेंट जिस एक्सेस उसी एक्सेस पर काम कर सकता है जो कि ओनर की तरफ से उसको दी गई है। और उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आप ने तो मैनेज परमिशंस को किया, भी आप ग्लोबल परमिशंस को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने इस ऑप्शन को क्लिक किया तो ग्लोबल के तौर पर जो ऑप्शन मौजूद हैं जैसा कि इन्वेंट्री रिपोर्ट, सेटिंग्स वगैरह है, तो यहाँ पर भी वही ऑप्शन मौजूद हैं, नन, व्यू ओनली, व्यू एंड एडिट, एडमिन, इनको भी जो सा है आप कर सकते हैं। जैसा ग्लोबल FB इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में, इन्वेंट्री में, और यहाँ पर ग्लोबल मैसेजिंग डैशबोर्ड, ये तमाम तरह की आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं ग्लोबली तौर पर। तो इनको भी आप यहाँ पर एडिट करके सेव चेंज के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये है अगर आपने किसी यूज़र को डिलीट करना है तो आपने इस डिलीट के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है और इसको ओके कर देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो यूज़र जिसको आपने एक्सेस दी थी अपने अकाउंट की, आपने उसको डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से वेरी इजीली आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, एक नया यूज़र आप ऐड कर सकते हैं। आप 100 तक यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं एक अकाउंट पर काम करने के लिए, और हर यूज़र के लिए आप यहाँ पर मैनेज परमिशंस में जाकर उसको कौन कौन सी आपने एक्सेस देनी है अपने यूज़र्स को, यहाँ से आपने उसकी एक्सेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। हमारे कुछ दोस्त या भाई ऐसे हैं जो अमेज़ॉन पर बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं और उनको ज़रूरत होती है किसी ऐसे बंदे को हायर करने के लिए जो उनके अकाउंट को मैनेज कर सके, बट उनको फ़िलहाल इतना आइडिया नहीं होता कि हमने कैसे इनवाइट करना है, कैसे एक्सेस देनी है एज वर्चुअल असिस्टेंट को। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ वर्चुअल असिस्टेंट ऐसे होते हैं जिनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी जो सेलर का अकाउंट है, ओनर अकाउंट की एक्सेस कैसे ली जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट हैं जो 1 साल 2 साल किसी क्लाइंट के लिए काम करके और एक दिन वो खुद का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, वो खुद ओनर बन जाते हैं और ख़ुद अमेज़ॉन पर बिज़नेस करते हैं। तो उनके लिए भी इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारा आज का जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, और अगर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आइएगा, अपना क्वेश्चन लिखिएगा। इंशाल्लाह ताला बर वक्त आपके क्वेश्चन का इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।